आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी ऐसे समबाहु त्रिभुज PQR के एक कोने P पे 6 एम्पियर की धारा प्रवेश करती है, जिनमें प्रत्येक 2 ओम के प्रतिरोध 3 तार होते हैं तथा कोने R से धारा निकलती है। धाराएं I1 और I2 का मान हमको ज्ञात करना है, जिनके मान क्रमशः विकल्प में हमको दिए गए हैं और बताना है कौन सा विकल्प सत्य बता रहा है ये मान। ठीक है, तो प्रश्न में दिया क्या है वो देख लेते हैं। चित्र दिया हुआ है, हमको 6 एम्पियर की धारा आ रही है जो प्रतिरोध से होकर जा रही है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रत्येक में 2 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये प्रतिरोध का मान क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 एम्पियर की जो धारा आ रही है वो यहाँ से भी तो होकर आ रही है, तो यहाँ की धारा कितनी है 6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ विभव पारकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर धारा कम नहीं होगा, धारा जितनी आ रही है उतनी जाएगी भी। ठीक है, अब यहाँ जो 6 एम्पियर की धारा आ रही है उसमें से कुछ धारा यहाँ जा रही है, कुछ धारा यहाँ जा रही है। ठीक, तो यहाँ I1 और I2 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र में स्पष्ट नहीं है अतः मैं लिख देता हूँ I1 धारा यहाँ से जा रही है और यहाँ से होकर जाने वाली धारा का मान I2 है। ये 2 ओम का प्रतिरोध है और नीचे वाला भी 2 ओम का ही प्रतिरोध है। ठीक है, ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है और ये R बिंदु है। इसको स्पष्ट रूप से बनाए तो ये P बिंदु ले लेते हैं, R बिंदु ले लेते हैं, तो P से R के बीच में एक प्रतिरोध है, बना दिया मैंने। ठीक है, P से R के बीच में एक प्रतिरोध और P से Q से होते हुए R के बीच अगर हम देखें तो वहाँ 2 प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये एक प्रतिरोध यहाँ आ गया Q बिंदु और ये दूसरा प्रतिरोध। ठीक है, और ये R से जाकर मिल गया। तो इस तरीके से भी तो बना सकते चित्र। अब हमको P तथा R के मध्य का विरोध चाहिए। ठीक है, मतलब ये धारा यहाँ से आ रही है कितनी I, कुल धारा I आ रही है जिसका मान हमको 6 एम्पियर दिया, तो 6 एम्पियर की धारा यहाँ से आएगी तो यहाँ से होकर जाएगी भी 6 एम्पियर की धारा। ठीक, अब ये 6 एम्पियर की धारा का कुछ भाग I1 भाग जो है वो 2 ओम के इस प्रतिरोध से होकर जाता है और I2 भाग जो है वो यहाँ से होकर जाता है, तो हमको धारा का मान क्रमशः चाहिए। तो दोस्तों हम देखें ये जो 2 प्रतिरोध है आपस में श्रेणी क्रम पे है, जो तीसरे प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम पे है, दोनों के बीच का विभवांतर दिखे तो वो समान होगा। तो विभवांतर निकालकर हम विभवपात निकाल लेंगे दोनों प्रतिरोधों में, एक ये प्रतिरोध जिसका तुल्य प्रतिरोध हम बता देंगे और एक ये प्रतिरोध, फिर वहां से हम वहां धारा की भी गणना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं हम प्रतिरोध क्रमांक R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3। ठीक है, हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं 2 और 3 का, 2 और 3 श्रेणी क्रम पे है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 और 3 के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा R1 धन R2 या फिर R2 धन R3, क्योंकि नाम हमने R2 और R3 के रूप में लिखा हुआ है। तो दोनों का मान क्या है हमारे पास में 2 ओम, तो 2 धन 2 बराबर 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके साथ तीसरा प्रतिरोध समांतर क्रम पे है, तो उसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका व्युत्क्रम का मान हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या लिख देते हैं 1/ReQ और P तथा R के बीच है तो PR लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए मान क्या आएगा, पहले प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/R1 धन दोनों प्रतिरोध जो है आपस में श्रेणी क्रम है उसका जो तुल्य प्रतिरोध आया है उसका भी व्युत्क्रम 1 में क्या है ReQ 2 3 ये मान है। ठीक है, तो R1 का मान क्या है 2 ओम और इसका मान क्या आया है 4 ओम, 1/2 धन 1/4 करेंगे जो कि हमको 3/4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये 3/4 जो है वो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान है, तो तुल्य P तथा R के बीच में ज्ञात करेंगे तो 3/4 का व्युत्क्रम करेंगे जो कि 4/3 ओम आ जाएगा। तो इतना प्रतिरोध आया है, धारा का मान पता है, तो हम विभवांतर का मान भी निकाल सकते हैं P तथा Q के बीच। ठीक है, P तथा R के बीच। ठीक, तो यहाँ P तथा R के बीच विभवांतर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगी धारा प्रवाहित होने वाली गुने में प्रतिरोध, प्रतिरोध P R के बीच का लेंगे जिसका मान 4/3 आया है, तो धारा 6 एम्पियर है तो 6 गुना 4/3 है, मान कितना आ जाएगा विभवांतर का 8 वोल्ट, 8 वोल्ट मान आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये VPR का मान है, हमको क्या धारा I1 का मान निकालना है, तो I1 धारा जो है R1 से प्रवाहित हो रही है, VPR रहेगा वहां पर जो वोल्टेज रहेगा वो। तो दोस्तों V बराबर IR से हमको यहाँ I1 का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा VPR बटे में R1। ठीक है, R1 का मान 2 ओम है और ये 8 वोल्ट का VPR है, तो 8/2 बराबर 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर की धारा I1 का मान आ गया। I2 का मान निकाल लेते हैं, तो I2 के लिए क्या आ जाएगा VPR बटे में R1 की जगह क्या आ जाएगा R2 और R3 जो है जुड़े हैं। ठीक है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है ReQ 2 3 है। अब यहाँ VPN 8 वोल्ट रखेंगे, R23 का मान हमारे पास में क्या आया है 4 ओम का आया तो 4 रख देंगे। ठीक है, तो 8/4 जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो 2 एम्पियर की धारा I2 का मान आ गया। ठीक है,
तो I1 I2 का मान हमारे पास क्रमशः 4 एम्पियर और 2 एम्पियर का आया है। विकल्प में देखते हैं कि 4 और 2 जो है वो हमको कहाँ है। ठीक, तो I1 I2 के लिए 4 और 2 हमको विकल्प क्रमांक बी पे दिया हुआ है, तो विकल्प बी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।